Welcome back to Future Bright Coaching Classes. My name is Rajpal Singh Rathod and today we are going to study about first round table conference. आज हम प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ेंगे या गोल टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्या थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन क्यों किया था, क्या था, हम बिल्कुल जितना जल्दी से जल्दी हो सके छोटे से छोटे वीडियो के अंदर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है। व्हाट इज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है, जैसे ही नाम से पता चल रहा है कॉन्फ्रेंस है, सम्मेलन था जो 1927 के अंदर 1927 के अंदर जो साइमन कमीशन इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें क्या क्या खामियां थी, क्या क्या उसके बारे में लोग कहना चाहते थे, लोगों का क्या विचार थे। इसलिए लंदन के अंदर जो ब्रिटिश एम्पायर थे, ब्रिटिश एम्परर थे, उन्होंने लंदन के अंदर इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जितनी भी वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, जितने भी राजनीतिक दल थे, उन सभी दलों को निमंत्रण दिया था लंदन के अंदर आने का। न केवल राजनीतिक दल बल्कि प्रिंसली स्टेट्स को भी अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजने का अधिकार था। तो ये थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि साइमन कमीशन के बारे में इसके अंदर डिस्कशन होना था। क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या लोगों के विचार हैं, लोग कितना संतुष्ट है, असंतुष्ट है, जो भी है, जितने भी राजनीतिक दल थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन सभी को वहाँ जाना था। प्रिंसली स्टेट्स को अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजने थे। तो ये था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो क्या है, तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 1930 को हुई थी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर 1931 को हुई थी। तो एक साल का डिफरेंस था। 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल, सेकेंड राउंड टेबल 1931 के अंदर हुई थी। तो क्या है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट राउंड टेबल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती है जितनी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मानी जाती है, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तब इंडिया के अंदर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला रही थी गांधी जी के नेतृत्व में। तो कांग्रेस ने ये कहा था कि हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला रहे हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, इसलिए हम फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे। इसलिए कांग्रेस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गई थी और न ही उन्होंने अपना छोटे से छोटा रिप्रेजेंटेटिव भेजा था। इसी कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा था कि ये हमारे आदेश की अवपालना है, आपने हमारा आदेश नहीं माना है, इसको एक इनडिसिप्लिन के रूप में माना जाएगा और इसकी आपको सजा मिलेगी। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में तथ्य देखते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं मेन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, उन सब के बारे में देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर इंडिया की तरफ से कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए थे, कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव गए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर RS मैकडोनाल्ड रिप्रेजेंट हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से, और वही चेयरमैन माने जाते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की वजह से, क्योंकि ब्रिटिशर्स का ही राज था। लंदन के अंदर कॉन्फ्रेंस थी, UK का कैपिटल था लंदन के अंदर ही कॉन्फ्रेंस थी और ब्रिटिशर्स की कॉन्फ्रेंस थी। फर्स्ट राउंड टेबल साइमन कमीशन के लिए ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को निमंत्रण दिया था, बुलाया था, इसलिए ये ब्रिटिशर्स को ही चेयरमैन माना गया। भारत की तरफ से जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज और प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया था, जिसमें से पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव तेज बहादुर सापरू, MR जयाकर, CY चिंतामणि, आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के थे, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर भारतीय राजनीतिक दलों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे। वही प्रिंसली स्टेट्स की तरफ से प्रिंसली स्टेट्स इंक्लूड रूलर ऑफ बीकानेर, बड़ौदा, कश्मीर, हैदराबाद, भोपाल एंड मैसूर। तो जो प्रिंसली स्टेट की तरफ से थे वो बीकानेर के राजा थे, बड़ौदा के राजा थे, कश्मीर के राजा थे, हैदराबाद के राजा थे, भोपाल और मैसूर के राजा थे। ये मुख्य रूप से थे। जिस समय
फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 12 नवंबर 1930 में। उस समय जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था वो अपनी पीक पे था। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उस वीडियो के अंदर क्लियरली मैंने आपको ये फर्स्ट राउंड टेबल मेंशन किया था, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ गांधी 11 पैक्ट भी आपको मिल जाएगा। फिर गांधी 11 पैक्ट के बाद ही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे, तो उसका आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस समय सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, इसलिए कांग्रेस इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल नहीं हुई थी। फिर इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस शामिल ना होने की वजह से इस चीज़ को इलीगल ठहरा दिया था कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑर्डर है, आपको शामिल होना ही होना था, गैर कानूनी ठहरा दिया। आप शामिल क्यों नहीं हुए? कांग्रेस शामिल नहीं हुई, इसलिए इस मीटिंग को कुछ निर्णायक माना नहीं गया। यद्यपि इस मीटिंग के अंदर जो सेंटर के अंदर फेडरेशन की बात की गई, यानी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई, प्रोविंस के एटोनॉमी की बात की गई है, रिप्रेजेंटेटिव के रिजर्वेशन की बात की गई है, परंतु जितनी भी बात हुई कांग्रेस इस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं हुई। इसलिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई परिणाम नहीं निकला। इसलिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती है। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। कौन चेयरमैन है, कौन कौन से भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, कौन कौन से प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे, और ये भी बता दिया कि कांग्रेस इस मीटिंग में क्यों नहीं शामिल हुई। तो आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।